सत्कारयोग साध संगत जी, आज आप सब संगतां बड़भागी हो जिन्होंने ताकतां ऋषि ठाकर दास महाराज जी की इस परम पूजनिक नामबंदगी दे नाल रंगी हुई पावन पवित्र धरती दे उत्ते अपने मस्तकां नूं चुका के गुरु दी आशीर्वादां प्राप्त करने का समाचार प्राप्त महाराज की कृपा हुई है। साध संगत जी, अज उस महान रहबर की यह बरसी है जिन्होंने गुरु महाराज की बाणी दी एक एक लय नूं साकार किया है। गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह, आप सको कर कछु ना जनावै, हर हर नाम हृदय सज जावे। साध संगत जी, बड़िया परीक्षावां होईयां उस महान हस्ती दियां। कल परसों आ गाना तुहाडे सामने रिलीज होना है। वो भजन जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਚ लिखा ठाकर दास दा दतार अज करना जो रबी अवतार बाबला, पुत तुसां दा फकीर बन चलिया, मैं छड्ड कारवार बाबला। फकीर बनना सौखा नहीं। जिन्नी परीक्षा महाराज स्वामी साधु राम जी महाराज जी ऋषि ठाकर दास महाराज ने लई, वो उन्होंने कृपा के बगैर वो पास नहीं सी हो सकते। और आज जो इस कार रूप है, ये सारी देन धन धन स्वामी साधु राम जी की है, जिन्होंने ऋषि ठाकर दास महाराज सच्ची जोत कह के आवाज मारते होंगे सी। उन्होंने कहना सच्ची जोत नूं बुलाओ गई। साध संगत, बड़ी उन्होंने करना काली सारी जिंदगी दे विच। महाराज साधु राम जी का ब्याह होया सी मकलावा निशिया, जदों उन्होंने गुरु लगन लगी है, ते ऐसी लगन लगी गुरु की, बल्कि बड़ी बड़ी दुकान सी ऋषि ठाकर दास महाराज उत्थे गए। इन्होंने पिता महाराज साधु राम जी के बाबा फकीर चंद जी ते वजीर चंद है जी, वो डेढ़िया उत्ते उन्होंने नाम लिखा है। उत्थे ऋषि ठाकर दास जी जुत्ती खरीदण के बहाने गए ते ऐसी नजरों नजर निहाल किया, संत साधु राम जी मगरे ही उठ के तुर पे और सारा कारोबार छड्ड के घरदियां बड़ी कोशिश की। साल भर हुक्म लवाया ऋषि ठाकर दास महाराज तो कि एदा जो परिवारक संबंध जिहड़ा इहदी घर वाली उदों लड़की ब्याह तो बाद जो पूरी उम्र होंदी सी 18-19 साल की उदों तोड़ते सी, हुक्म लवा दिता है कि एक साल इन्हां नूं घर भेज दो। उस समय में उन्हां दा ब्याह का जो संस्कार सी पूरा किया। मैं इधर नहीं जाना क्योंकि ऋषि ठाकर दास महाराज जिन्होंने इस थां दे उत्ते बंदगी की, बड़िया परीक्षावां तो बाद साधु राम जी को भेख की दात दी। उन्होंने समय में संत धर्मदास जी, संत मारूदास जी ते होर अनेक महापुरुष ऋषि ठाकर दास महाराज की शरण च रहन लगे। इत्थे बड़े संत रहे हैं। साध संगत जी, गल चलती है कि उन्होंने समय ऋषि ठाकर दास जी 16 भादों नूं दिन मनाउंदे सी, पर उन्होंने एक साल पहला ऐलान करता भी अगले साल 16 भादों नूं ये जोड़ मेला नहीं करना, तुहानूं भादों च कुदरती तरीक मिलेगी। ते दुनिया नूं भुलेखा, सारिਆਂ ਦੇ मन च डर पैदा हो गया कि ऋषि ठाकर दास पता नहीं इन्होंने कदों शरीर छड़ जाना। ते हरेक बशर उन्होंने दर्शनां लई दिन रात उमड़दा रहा, क्योंकि वह शरीरक तौर पर ढिले रहन लग पए सी। ते उन्हां समयां दौरान महाराज ऋषि ठाकर दास जी ताजपुर की धरती पर विराजमान रहे।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੋਰੇ ਸੌਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਸੀਗੇ। ऐसी लीला रची महाराज श्री ठाकुर दास महाराज ने अपने श्वास 10वें द्वार चढ़ा दिते। दुनिया को भुलेखा पै गया कि ऋषि ठाकुर दास जी शरीर छड्ड गए और सारी संगत को स्नेह पहुंच गए। इत्थे भी वो दुखदाई खबर का सुनेहा है। महाराज साधु राम जी ते सारी संगत रोधी कलां दी उत्थे ताजपुर की धरती पहुंची। और जिस वेले संगत पहुंच गई, उन्होंने एक ऐसी लीला वरताती, अपने श्वास 10वें द्वार तो वापस लैंदे ते कहंदे हरिप्रिय आ गए। संत साधु राम जी नाल सी आ गए, कहते हाँ जी आ गए। इत्थे श्री हरिराम जी बैठे, इन्हां दे पिता करमचंद जिहड़ा सी उन्हां दे नाल बड़ा प्यार सी, क्योंकि हरिराम दे नानके लागे रामपुर है, उत्थे सी। महाराज ऋषि ठाकुर दास जी तबीयत ढिल्ली सी, उन्होंने उन्होंने हरिराम दे पिता नूं कहता, करमचंद गड्डी मंगा, असीं हरिपुर जाना है। और उन्हों का हुक्म मन के करमचंद ने जलंधरों गड्डी मंगा ली 40,000 रुपया। जिस वेले गड्डी आ गई, लोगों को वहम पै गया उत्थे ये तां हरिपुर वाले संतां नूं लै चले। वो पुसर हुई ते ऋषि ठाकुर दास जी महाराज उत्थे कुल्ले च बैठे सन, उन्होंने कंन च भी आवाज पै गई। उन्होंने सुनिया भी संगत नूं बुला लिया अंदर, कहते मेरी गल सुनो भाई। कहते हाँ दसो जी। कहते बाहर काहदा रौला पैंदा? वो कहते जा जिहड़ा बंदा है गड्डी लै आया, तुहानूं कहंदा हरिपुर लै जाना। वो कहते भी मैं क्या तुसीं इहदे नाल काहदे झगड़दे आ? गुरु तुहाडा मैं आ कि तुसीं आ मेरे? मेरा हुक्म है कि मैं शरीर जाके हरिपुर छड्डना मेरी इच्छा है। उस वेले ऋषि ठाकुर दास महाराज ने दवाई खानी सी, कोई ਉਹਦੇ वास्ते खिचड़ी बनाई सी। इन्नी काली इन्नी गुस्से में आ गए, कहते हुण दवाई भी हरिपुर जाके खानी। ते जदों इत्थे आए, दवाई खाधी, बड़ा शरीर जिहड़ा सी उन्हां दा ढिल्ला सी, पर कायम हो गए। फिर इत्थे आउण के बाद विच मैया भगवान के दर्शनां की चाहना रखी। ऋषि ठाकुर दास महाराज ने संगत नूं अपनी नूं कहा, बई असीं साडे साधु श्रोमणी मैया भगवान, साडा विचार है कि असीं उन्हां दे दर्शन जाना है। ते ओहदी गल दी संगत ने अमल किया। ऋषि ठाकुर दास महाराज जी नूं मैया भगवान के दर्शनां लई पालकी गई फ्लोर। उधरों मैया भगवान भी जानते सन, उन्होंने पहला सफाइयां कराइया सी, जां लागे गई पालकी ऋषि ठाकुर दास जी, उन्हें दूर रौला पाता, रुक जाओ मैं कपड़ा लेना। वो कपड़ा नहीं पाते किसी को। कहते अज कोई मर्द आया, मैनू पर्दा लैन दे। ऋषि ठाकुर दास महाराज अपनी चादर गहटी जी होती वो सच्ची कहते होते, उन्हें पर्दा लिया। ते उन्होंने इशारे दे नाल गल कीती, कह दिता ठाकुर जी समा आ गया, रब की रजा च टिक्का ना पाओ। उथों पालकी मुड़ के आई। ते फिर भी साडे समझदार लोग जिहड़े सी उन्होंने डर सी कि दवाई की घाट करके महापुरुष इस तरह ना हो जाए। उन्होंने उस समय दे विच
ਫਲੌਰ ਭੁੱਲਾ ਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਦ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲਾ ਰਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਓ। ਰਿਸ਼ੀ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਇਆ ਵੈਦ ਰਿਸ਼ੀ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਬਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੋਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਭੁੱਲਾ ਰਾਮਾ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਪਰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਟੀਕਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਸਾਂਝ ਪੜੀ ਦੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਔਰ ਉਹ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਆਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਦਊ, ਜੇ ਮੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬਣੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਊ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 108 ਸਵਾਮੀ ਹਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਗੋਬਿੰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਪੀੜ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੰਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।